नो डाउट कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भारत और अमेरिका की गवर्नमेंट्स के बीच काफी सारे डिफरेंसेस आ गए हैं, काफी मनमुटाव हो गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सैन्य लेवल के ऊपर भारत और अमेरिका की सेना के बीच सारी कोऑपरेशन एकदम से जीरो हो गई है और मिलिट्री लेवल के ऊपर भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप को बंद कर दिया गया है। बेशक पॉलिटिकल एक्सचेंजेस बिल्कुल कम हो गए हैं, लेकिन सैन्य लेवल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे रहें या फिर ना रहें, लेकिन सच्चाई ये है कि सैन्य लेवल की जो भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आज भी भारत और अमेरिका की सेना के बीच मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ड्रिल्स, एक्सचेंजेस प्रोग्राम और बायलैटरल हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की मीटिंग लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच भारत और अमेरिका की सेना को लेकर एक और डेवलपमेंट सामने आ गई है, जिसके बाद अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच कहीं पर भारत अमेरिका की सेना की मदद तो नहीं कर रहा है। आखिरकार ऐसे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? साल 2026 में भारत ने अपने स्टॉक पाइल में कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऐड कर दिए हैं, जिसकी तुलना में बाकी देशों की रैंकिंग्स क्या है और भारत की कौन सी गलती सामने आ रही है, पाकिस्तान की क्या रैंकिंग है और फ्रांस ने कैसे सरप्राइज किया है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट भारत ने इजराइल और ईरान वॉर को लेकर क्या एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ और काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर यूएस एयरफोर्स का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हरकुलस स्पॉट हुआ है। यूएस एयरफोर्स का ये एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट के ऊपर पार्क्ड है और सोशल मीडिया के ऊपर इस एयरक्राफ्ट की फोटोज और वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं, जिसके बाद कई सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल वॉर के बीच भारत के कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर क्या कर रहा है। क्या अमेरिका का कोई सीक्रेट मिलिट्री मिशन तो नहीं चल रहा है, या फिर ये एयरक्राफ्ट भारत को किसी डिफेंस इक्विपमेंट की डिलीवरी करने के लिए आया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूएस एयरफोर्स का ये ह्यूज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत से एमुनिशंस की सप्लाई कलेक्ट करने के लिए आया हो। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक अभी तक किसी भी अमेरिकन या इंडियन गवर्नमेंट ने ना कोई मिलिट्री एक्सरसाइज अनाउंस की है, ना ही दोनों सरकारों की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई बयान आया है। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को कई बार लॉजिस्टिक सपोर्ट, क्रू रेस्ट, डिप्लोमेटिक ट्रांजिट, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन या फिर ह्यूमैनिटेरियन कार्गो मिशंस के लिए भी फ्रेंडली देश के किसी एयरपोर्ट के ऊपर रोका जा सकता है। लेकिन टाइमिंग को देखा जाए तो यूएस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऐसे समय में भारत लैंड करना ये काफी इंटरेस्टिंग बात लग रही है। अगर दोनों देशों की गवर्नमेंट या एयरफोर्स की तरफ से कोई जानकारी आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर ये अमेरिकन C-130J सुपर हरकुलस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का आना, क्या ये कोई रूटीन ट्रांजिट स्टॉप है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक सीक्रेट भी हो सकता है जिसको भारत और अमेरिका छुपा रहे हैं? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स और नीट पेपर को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि 21 जून को जो नीट पेपर की री एग्जामिनेशन कंडक्ट की जानी है उसके क्वेश्चन पेपर्स इंडियन एयरफोर्स को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। उसी से संबंधित न्यूज आ रही है कि देश में टोटल 18 लोकेशंस हैं जहां पर नीट के पेपर्स को इंडियन एयरफोर्स द्वारा डिलीवर किया जाएगा। वहां तक ले जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स का कोई काम नहीं होगा। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस और लोकल पुलिस की मदद से ही अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स तक ये क्वेश्चन पेपर सिक्योरिटी में पहुंचाए जाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर को एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचाने में इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी शामिल होगी। इंडियन एयरफोर्स का काम होगा बस देश की 18 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर वहां तक पहुंचाना, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 18 अलग अलग स्टेट्स ही होंगी। उसके बाद भी आगे ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का एक लंबा नेटवर्क और प्रोसेस फॉलो करना होगा। वैसे जो इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा रही है देश की 18 लोकेशंस के ऊपर क्वेश्चन पेपर डिलीवर करने के लिए, आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही है, हाँ या फिर ना? देश की सेना को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। आज की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर, और ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर आज तक की सबसे धमाकेदार न्यूज होने वाली है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार रखने वाले देशों ने पिछले साल के मुकाबले जो इस साल अपने स्टॉक पाइल में बदलाव किए हैं उसमें एक हैरान कर देने वाले नंबर सामने आए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस और स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स में से एक सिप्री ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज कर दी है, जिसमें रिवील किया है कि पिछले साल 2025 के मुकाबले इस साल 2026 में दुनिया में टोटल कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या में बदलाव आया है, कौन से देश के वॉरहेड कम हुए हैं और किसने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपनी स्टॉक पाइल में ऐड किए हैं। अब ये रिपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सिप्री ने इसके साथ एक वार्निंग भी ऐड की है। सिप्री ने बताया है कि दुनिया एक नई न्यूक्लियर आर्म रेस की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले हम रैंकिंग देखते हैं। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ टॉप के ऊपर है रशिया।
रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 5420 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। पिछले साल रशिया के पास 5460 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के करीब थे, यानी कि इस साल 40 वॉरहेड्स कम हो गए हैं। अब इस चीज को लेकर भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर रशिया ने किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर हमला नहीं किया, न रशिया ने 30 से 40 बार अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए, फिर ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स इतनी बड़ी संख्या में कम कैसे हो गए? तो उसके पीछे का कारण है पुराने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को फेस आउट कर रिटायर कर देना। रशिया के पास कई दशकों पुराने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इवन अमेरिका के पास भी 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो कई दशकों पुराने हैं। ऐसे में ये पुराने वॉरहेड्स को कई बार फेस आउट करते रहते हैं और नए वॉरहेड्स बनाते रहते हैं। रशिया फर्स्ट नंबर के ऊपर है 5420 वॉरहेड्स के साथ, यानी आज भी रशिया दुनिया के लगभग 44% न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने पास कलेक्ट कर बैठा है। रशिया के बाद सेकंड के ऊपर है अमेरिका। पिछले साल अमेरिका के पास भी 5177 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, लेकिन इस बार अमेरिका के पास है 5042 न्यूक्लियर वॉरहेड, यानी कि पिछले साल के मुकाबले अमेरिका में 135 वॉरहेड्स की कमी आई है। कहने का मतलब है कि अमेरिका ने भी पिछले एक साल में अपने कई दशकों पुराने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रिटायर कर फेस आउट कर दिया है। अमेरिका नए वॉरहेड्स भी रेडी कर रहा होगा जो पहले से ज्यादा मॉडर्नाइज्ड होंगे, लेकिन उनकी स्पीड फेस आउट होने वाले वॉरहेड से कम होगी, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वॉरहेड्स कम हुए हैं। एक और पॉइंट ये भी है कि रशिया और अमेरिका ये दोनों मिलकर दुनिया के 85% से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रोल करते हैं। 85% वॉरहेड्स अमेरिका और रशिया के पास ही हैं। अमेरिका के बाद तीसरे नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं चाइना के पास। इस साल चाइना के न्यूक्लियर वॉरहेड्स 600 से बढ़कर 620 तक हो गए हैं। एक साल में चाइना ने अपने स्टॉक पाइल में 20 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऐड किए हैं। अभी चाइना अमेरिका और रशिया से काफी पीछे है। एक तरफ 600 है और दूसरी तरफ 5000 से भी ज्यादा। फोर्थ नंबर के ऊपर आता है फ्रांस, और न्यूज निकल कर आ रही है कि फ्रांस ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स पिछले साल 2025 में 290 के करीब थे, इनको 2026 में बढ़ाकर 370 कर दिया है। यानी कि फ्रांस ने पिछले एक साल में 80 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने स्टॉक पाइल में ऐड कर दिए हैं। इस तरह से फ्रांस पिछले एक साल में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऐड करने वाला देश बन गया है, क्योंकि जो लिस्ट में बाकी के देश हैं उनमें से किसी ने भी 80 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने स्टॉक पाइल में ऐड नहीं किए हैं। अब आखिरकार सोचने वाली बात है कि फ्रांस अचानक से टोटल 80 न्यूक्लियर वॉरहेड्स क्यों ऐड कर रहा है? अब देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन में फ्रांस एक अकेला देश है जो न्यूक्लियर पावर है। रशिया यूक्रेन वॉर के साथ साथ अब डोनाल्ड ट्रंप भी धमकी देने लगे हैं कि वो सेना का इस्तेमाल कर डेनमार्क के ऊपर कब्जा कर लेंगे। ऊपर से ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं कि यूरोपियन कंट्रीज को रशिया से अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। ऐसे में हो सकता है कि फ्रांस को लगने लगा हो कि फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए खुद की न्यूक्लियर डेटरेंस और न्यूक्लियर क्षमता और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और अमेरिका के ऊपर निर्भरता कम करनी होगी। शायद इसलिए फ्रांस अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इतने एग्रेसिव तरीके से स्ट्रेंथन कर रहा है। इवन चाइना से भी 4 गुना ज्यादा स्पीड से इस साल फ्रांस ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या बढ़ाई है। फ्रांस के बाद 5th नंबर के ऊपर है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन, और ब्रिटेन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या 225 के ऊपर स्टेबल बनी हुई है। पिछले साल भी ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर वॉरहेड थे और आज भी सेम है। इस लिस्ट में 6ठे नंबर के ऊपर है भारत, और न्यूज आ रही है कि भारत ने इस साल अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स में वृद्धि की है। सिप्री के डेटा के मुताबिक भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स पिछले साल 2025 में 180 थे, जो कि इस साल बढ़कर 2026 में 190 हो गए हैं। यानी भारत ने अपने स्टॉक पाइल में 10 नए न्यूक्लियर वॉरहेड ऐड कर दिए हैं। भारत के बाद 7वें नंबर के ऊपर है पाकिस्तान, जिसके पास पिछले साल भी 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे और इस साल भी 170 ही हैं। पाकिस्तान ने नए न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऐड नहीं किए हैं। पाकिस्तान के बाद 8वें नंबर के ऊपर है इजराइल, और कहा जा रहा है कि इजराइल के पास भी पिछले साल के मुकाबले इस साल भी सेम न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनका नंबर है 90। यानी इजराइल ने भी पिछले साल के मुकाबले इस साल एक भी न्यूक्लियर वॉरहेड ऐड नहीं किया है। इसके बाद लिस्ट में 9वें नंबर के ऊपर आता है नॉर्थ कोरिया, जिसके पास 60 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। पिछले साल नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर वॉरहेड थे, यानी कि नॉर्थ कोरिया ने भी इस साल 10 वॉरहेड्स अपनी स्टॉक पाइल में ऐड कर दिए हैं। सिप्री ने अपने डेटा में बताया है कि पिछले एक साल में टोटल 4 देशों ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या बढ़ाई है: चाइना, फ्रांस, भारत और नॉर्थ कोरिया। जबकि अमेरिका और रशिया के टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स कम हुए हैं, जबकि 3 देश हैं, ब्रिटेन, पाकिस्तान और इजराइल। इन तीनों के न्यूक्लियर वॉरहेड्स सेम ही हैं, इन्होंने नए वॉरहेड्स ऐड नहीं किए हैं। वैसे इस लिस्ट को देखकर आपको क्या लगता है कि भारत को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या कितनी करनी चाहिए? क्योंकि हम पाकिस्तान के काफी करीब हैं। पाकिस्तान के पास 170 है और भारत के पास 190। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान इजराइल वॉर को लेकर। जैसा कि हमने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया था कि ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के ऊपर हमले स्टार्ट कर दिए हैं और दोनों देश डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बाद भी अपने हमले नहीं रोक रहे हैं।
ऐसे में अब दोनों देशों में भारत की एम्बेसीज ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और सभी इंडियन से रिक्वेस्ट करके कहा है कि भारत के नागरिक सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए इजराइल और ईरान इन दोनों देशों की सभी नॉन एसेंशियल विजिट्स को कैंसिल करें और यहाँ पर नहीं आए। और जो भी इंडियंस इस समय इन दोनों देशों में फंसे हुए हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वो लोकल अथॉरिटीज द्वारा जारी की गई सेफ्टी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। लोगों को अपने घर या वर्क प्लेस के पास मौजूद शेल्टर्स और प्रोटेक्टेड एरियाज की जानकारी रखने और उनके करीब रहने की सलाह दी गई है। साथ ही लोकल न्यूज, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स और इमरजेंसी अलर्ट्स के ऊपर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में भारतीय नागरिक इंडियन एम्बेसी की 24/7 हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। एम्बेसी ने यह भी कहा है कि वो जरूरत पड़ने के ऊपर नई अपडेट्स जारी करते रहेंगे, इसलिए इंडियंस एम्बेसी को फॉलो करते रहें। इसके साथ ही आज भारत की सरकार की तरफ से भी हमारे विदेश मंत्रालय ने एक अलग से स्टेटमेंट इशू करके ईरान और इजराइल के बीच ये जो दोबारा से हमले स्टार्ट हुए हैं इसके ऊपर एक चिंता जताई है और सभी पार्टीज को कहा है कि लड़ाई को खत्म की जाए और बातचीत से सारे मसले सुलझाए जाए। यानी भारत ने एक बार फिर से शांति का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।